नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी वीरांगना की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनके नाम से हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हम बात कर रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। साथियों, ये कहानी शुरू होती है 19 नवंबर 1828 को काशी में, जहां एक बच्ची का जन्म हुआ जिनका नाम रखा गया मणिकर्णिका। तावे जो उनके पिता थे वे प्यार से उन्हें मनु कहकर बुलाते थे। मनु कोई साधारण बच्ची नहीं थी। जहां दूसरी बच्चियां खेल कूद में लगी रहती थी, वही मनु तलवारबाजी, घुड़सवारी और शस्त्र विद्या में पारंगत होती रही थी। उनके गुरु और पिता मोरोपंत तांबे ने उनके अंदर के योद्धा को पहचाना और पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो मनु को अपनी बेटी के सम्मान ही मानते थे, वे अक्सर कहते रहते थे, ये मनु तो मर्दों से भी ज़्यादा बहादुर है। समय बीता और मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। काशी की मनु अब काशी की ना रही, अब वे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन चुकी थी। उन्होंने झांसी को सिर्फ अपना घर ही नहीं बल्कि अपना जीवन भी मान लिया था। वह एक कुशल प्रशासक थी, न्यायप्रिय और अपनी प्रजा के लिए हमेशा समर्पित रहती थी। झांसी में चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी और शांति ही शांति थी। लेकिन ये शांति और खुशहाली ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज़ों की नज़र अब झांसी पर पड़ चुकी थी। 1853 में राजा गंगाधर राव का आकस्मिक निधन हो गया, तो रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को गोद ले लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा, ताकि झांसी का उत्तराधिकार बना रहे। लेकिन ब्रिटिश सरकार की कुख्यात हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे आप जानते हैं, जो कि लॉर्ड लॉर्जी द्वारा नीति लाई गई थी, उस नीति का जो साया है वो झांसी पर मंडराने लगा। इस नीति के अनुसार यदि किसी राजा की अपनी संतान ना होती तो उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में बिना किसी युद्ध के ला लिया जाता था। अंग्रेज अधिकारियों ने रानी लक्ष्मीबाई जी से कहा कि झांसी अब उनकी नहीं रही, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने साफ शब्दों में उन्हें कह दिया कि मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी। ये शब्द सिर्फ एक वाक्य नहीं थे दोस्तों, ये एक वीरांगना का संकल्प था, एक माँ का अपनी संतान के लिए युद्ध का ऐलान था। जब 1857 में पूरे भारत में आज़ादी की पहली चिंगारी, जो कि मंगल पांडे द्वारा भड़काई गई थी, वह चिंगारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उस चिंगारी में कूद गई और अपने शौर्य की अग्नि में उस चिंगारी को और भड़का दिया। अंग्रेजों ने झांसी पर हमला बोल दिया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी छोटी सी सेना के साथ अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। उनकी तलवार की चमक इतनी थी कि दुश्मन उसे देख के थर्रा उठते थे। उन्होंने अपनी पीठ पर अपने गोद लिए हुए पुत्र, जिसका नाम दामोदर राव था, उसको बांध कर युद्ध किया और हर हर महादेव के नारों से युद्ध भूमि गूंज उठी। तात्या टोपे और अन्य वीर सेनानियों ने रानी का साथ दिया, लेकिन अंग्रेजों की विशाल सेना थी और उस सेना ने झांसी के किले को चारों ओर से घेर लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने तब भी हार नहीं मानी।
जब झांसी को बचाना मुश्किल हो गया तो वे अपने कुछ विश्वसनीय सैनिक जिनके ऊपर वे विश्वास कर सकती थी उनके साथ किले से बाहर निकल गई। उन्होंने कालपी नामक स्थान में जाके अंग्रेजों से फिर लड़ाई लड़ी और फिर वहाँ से अंग्रेजों को खदेड़ा और ग्वालियर में जाके फिर मोर्चा संभाला। दोस्तों 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास एक कोटा नामक की सराय में अंग्रेजों से वे लोहा लेते हुए रानी लक्ष्मीबाई जी गंभीर रूप से घायल हो गई और उन्होंने अपनी अंतिम सांस वही ली। लेकिन मरने से पहले उनकी जुबान पर झांसी का ही नाम था। वे वीर गति को प्राप्त हुई, लेकिन उनकी शहादत ने आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी, नई प्रेरणा दी। साथियों, रानी लक्ष्मीबाई जी सिर्फ एक रानी ही नहीं थी, वे साहस, शौर्य, देशभक्ति का प्रतीक थी। उन्होंने हमें सिखाया है कि अपनी मातृभूमि के लिए और अपने आत्मसम्मान के लिए किसी भी चुनौती का सामना करना पड़े तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। यद्यपि उन्हें पता था कि अंग्रेजों से जीतना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी जान की बचाकर उनका सामना किया। हमें उनकी ये कहानी आज भी प्रेरित करती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथियों, आपको रानी लक्ष्मीबाई जी की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय रानी लक्ष्मीबाई।